हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे घर के रोज़ रोज़ एक ही काम करके हम बोर हो जाते हैं। अगर रोज़ के काम थोड़ा सा टिप्स के थ्रू करें ना, काम एकदम आसान हो जाएगा और हम पैसे का भी थोड़ा सा बचत कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे यूज़फुल टिप्स शेयर करेंगे। चलिए टिप्स हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है, हमारे घर में जो इस तरह का बुक होता है ना, कई बार देखा जाता है बुक एकदम से अलग हो जाता है, जो पिन है ना एकदम से इस तरह से खोल जाते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे घर में गम होते हैं ना, इस तरह का गम की मदद से बोई जो बुक है ना इस तरह से चिपक देते हैं। गम जब हम यूज़ करते हैं ना, हमारे हाथों में कई बार देखा जाता है, हाथों में या शरीर में किसी भी हिस्से में गम अगर लग जाए ना, तो देखा जाता है आसानी से ना ये निकलती नहीं है। अगर हम इस तरह से हाथ दोनों उंगली इस तरह से लगा कर रखें तो कई बार एकदम से चिपक जाता है। तो किस तरह से हम इसको क्लीन कर सकते हैं, इसके लिए एक बर्तन में ले लेंगे नमक लेकर इस तरह से उंगली को ना अच्छे तरीके से रब करेंगे। इससे क्या होगा, जो गम है ना आसानी से क्लीन हो जाएगा और हमारा जो स्किन है ना वो खराब नहीं होगा। एक छोटा सा टिप्स ज़रूर अप्लाई करना। फिर देखिए जो उंगली है ना क्लीन करके भी दिखा रही हूँ, जो गम था एकदम से चला गया है। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का नॉन स्टिक का कढ़ाई होते हैं ना, इसका जो हैंडल हिस्सा होता है कई बार एकदम से ढीला हो जाता है। कई बार काम करने जाए तो बहुत ही ज़्यादा झंझट हो जाता है। तो इसको हम कैसे टाइट कर सकते हैं, कोई भी स्क्रू ड्राइवर बिना ही। हमारे घर में जो नेल कटर होते हैं ना, नेल कटर का जो ए वाला हिस्सा होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा काम का होता है। इसकी मदद से बहुत ही आसानी से हम इस नॉन स्टिक का जो कढ़ाई का हैंडल है ना टाइट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए जो स्क्रू ड्राइवर का जो काम होता है ना, नेल कटर का ए वाला हिस्सा बहुत ही आसानी से हम स्क्रू ड्राइवर का काम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जो स्क्रू है ना अगर टाइट करेंगे ना एकदम से टाइट हो जाएगा और हमारा जो कढ़ाई का हैंडल है देखिए एकदम से टाइट हो गया है। तो ये टिप्स अच्छे लगे तो जरूर अप्लाई करना। टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का पैंट होता है ना, इसके अंदर देखिए एक डोरी था, लेकिन कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं, डोरी को ना निकल कर फेंक देते हैं। अगर हम बिना डोरी को उसको पैंट पहनाते हैं, कई बार ढीला होने के कारण बार बार पैंट ना गिर जाता है। ये कोई भी बड़ा बड़ा पैंट में भी ये दिक्कत होती है। ये छोटा सा जो होल होता है ना, आसानी से हम सेफ्टी पिन में इसके अंदर डाल नहीं सकते। हमारे घर में जो इस तरह का ब्लैक का क्लिप होता है ना, ब्लैक कलर का, एक क्लिप की मदद से बहुत ही आसानी से हम कोई भी छोटा होल में हम डोरी पहना सकते हैं। पहले तो एक डोरी को इस तरह से गांठ लगाकर इस तरह से क्लिप में फंसा देंगे। फिर क्या करेंगे, इस छोटे से होल में इस क्लिप को डाल देंगे। आसानी से ना हमारा डोरी इस पैंट के अंदर घुस जाएगा। देखिए इस तरह से अगर आप कोई भी छोटे चीज़ों में डोरी डाल सकते हैं। इतना आसानी से हमारा काम हो गया। फ्रेंड्स सिर्फ ये पैंट ही नहीं है, हमारे घर में जो पेटीकोट होता है ना, कई बार उसका जो डोरी होता है बाहर निकल आ जाता है। अगर हम सेफ्टी पिन की मदद से पहनाया जाए, कई बार क्या होता है बीच में ही सेफ्टी पिन है ना खुल जाता है, हमारा हाथों में सेफ्टी पिन लगने का खतरा भी रहता है। अगर हम क्लिप की मदद से इस तरह से पेटीकोट में भी डोरी पहना सकते हैं एकदम कम समय में, 1 मिनट भी नहीं लगता है। आप किसी भी अंदर से डोरी को इस तरह से पहना के देखिएगा, आपको भी बहुत ही काम आएगा। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक शैम्पू का पैकेट, जो 1 रुपये में वाला शैम्पू का पैकेट होता है ना, वही शैम्पू का पैकेट मैं सुई धागे की मदद से इस तरह से 20 में से देखिए सुई धागा की मदद से एक डोरी अंदर डाल दूंगी। फिर क्या करेंगे, डोरी को ना इस तरह से गांठ लगा लेंगे। ये जो हमारा शैम्पू का पैकेट है हम कहाँ पर किस लिए यूज़ करेंगे, चलिए देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे जो सिंक एरिया होता है ना, हम मछली या मीट वगैरह जब हाथों से क्लीन करते हैं ना, हाथ से बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगता है। अगर हम बार बार साबुन से हाथ को क्लीन करेंगे, हाथ भी एकदम रूखा सूखा हो जाएगा। शैम्पू में ना खार बहुत ही ज़्यादा कम होता है और खुशबू भी बहुत ही सुंदर होता है। और
हमारा जो खर्चा है ना वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये का जो शैम्पू का पैकेट है ना आपका 7 या 8 दिन तक चल जाएगा। देखिए, जब भी हम सिंक में कोई काम कर रहे हैं, सब्जी माछ मछली या मीट वगैरह धोने के बाद थोड़ा सा शैम्पू लेकर इस तरह से हाथ को क्लीन कर सकते हैं। आपका हाथ एकदम से क्लीन हो जाएगा और कोई भी गंदा या गंदगी नहीं रहेगा, बैड स्मेल भी चला जाएगा। आप चाहे तो जो बेसिन होता है ना, बेसिन एरिया में भी ये टिप्स अप्लाई कर सकते हैं। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का बड़ा बड़ा कंटेनर होता है ना, कई बार हम 1 या 2 चीज़ एक साथ रख देते हैं। इससे कारण क्या होता है, जब भी ज़रूरत होता है ना हम लोग ढूंढना पड़ता है। तो हम किस तरह से रखें, 2 या 3 चीज़ हम इसमें रख सकते हैं। पहले तो क्या करेंगे, पेपर ले लेंगे, न्यूज़पेपर इस तरह से बिछा लेंगे। फिर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर ले लिया है कार्टून। कार्टून को इस तरह से डिवाइड करके ले लेंगे। थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पर कांची की मदद से छोटा कर रही हूँ। फिर जो कंटेनर है ना 20 में इस तरह से डिवाइड कर देंगे। इसमें हम क्या रखेंगे, देखिए कई बार देखा जाता है हम फ्रीज में इस तरह से जो टमाटर होते हैं, मिर्च वगैरह होता है ना, एक साथ रख देते हैं। जब भी ज़रूरत होता है ना ढूंढना पड़ता है। इस तरह से हम अलग अलग रखेंगे ना, ढूंढना नहीं पड़ेगा और हमारा जो मिर्च है, टमाटर है, वो भी फ्रेश रहेगा। पेपर देने से क्या होगा, फ्रीज में हम अगर 10 या 15 दिन के लिए रख देंगे ना, देखा जाता है एकदम से नमी आ जाता है। अगर इसमें नमी आएगा तो पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। ये छोटा सा आइडिया व टिप्स आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। टिप्स अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक करना। मैं ऊपर में भी एक इस तरह से न्यूज़पेपर डालकर इसका जो ढक्कन है ना, ढक्कन बंद करके फ्रीज में रख देंगे। 20 दिन के लिए रखेंगे, एक भी मिर्च या टमाटर हमारा ख़राब नहीं होगा। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरह का बहुत ही जो चेन वाला चीज़ होता है ना, मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कोट का कवर, जो ब्लेज़र होता है ना, ब्लेज़र का कवर। देखिए ये जो चेन है ना, ये रनर वाला पार्ट अलग हो गया है। जो चेन का निचले हिस्सा है ना वो खुल गया था, इसलिए बाहर आ गया। ये सिर्फ कवर का बात नहीं है, कई बार हमारे जो स्वेटर होता है वो भी होता है, सिलाई खुलने का कारण ना चेन का ये रनर वाला हिस्सा बाहर चला आता है। अगर हम टेलर लेकर जाए बहुत ही ज़्यादा पैसे का भी खर्च हो जाता है। घर पर ही हम इस रनर को आसानी से चेन के अंदर लगा सकते हैं। कैसे, एक फॉक की मदद से। फॉक होते हैं ना कई पर, इस तरह से हम बीच में अटक लेंगे। फिर जो रनर है ना, फॉक का जो कांटा है, कांटे में इस तरह से डाल देंगे। फिर जो हमारे चेन के पार्ट होते हैं ना, दोनों साइड से इस तरह से रनर में डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद इस तरह से देखिए रनर को हम बाहर निकालेंगे और चेन इस तरह से खींचेंगे ना, आसानी से हम चेन के अंदर रनर को सेट कर सकते हैं। कोई भी टेलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और निचले वाला जो हिस्सा है ना, रनर लगाने के बाद चेन इस तरह से हम सुई धागे की मदद से सिलाई कर लेंगे और फिर कभी हमारा चेन खराब नहीं होगा, रनर भी बाहर निकल नहीं आएगा। टिप्स थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो जरूर अप्लाई करना, मुझे कमेंट करके बताना ये टिप्स आप लोगों को कैसा लगा। हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लेंगे थोड़ा सा सीरीज पेपर। हमारे यहाँ पर इसको सीरीज पेपर ही कहते हैं। जो लोहा का जंग होते हैं ना, लोहे का, वो क्लीन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। छोटा वाला हिस्सा इस तरह से कट कर लेंगे। फिर इसको ना 2 टुकड़ों में हम कट लगा लेंगे। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है डबल टेप का छोटे छोटे 2 सेलो टेप। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, हमारे घर में जो कपड़ा सुखाने का इस तरह का क्लिप होता है ना, इस तरह का क्लिप में पहले हम डबल टेप का सेलो टेप लगाएंगे। फिर जो हमारे सुई यहाँ पर सीरीज पेपर है इसको इस तरह से लगा लेंगे। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का चाकू कैंची हम यूज़ करते हैं ना, कुछ ही दिन में देखा जाता है इसका जो धार है ना एकदम से ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से ना हम चाकू, कैंची या कोई भी चीज़ जो हम सब्जी काटने में यूज़ करते हैं उसका जंग आसानी से हम क्लीन कर सकते हैं इसकी मदद से। और इसका जो धार है ना, नए जैसा धार चला आएगा। अगर इसमें जंग लगा हुआ है वो भी क्लीन हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हमारा जो इस तरह का बोटी
होता है ना, हम सब्जी काटने में यूज़ करते हैं, ये बोटी का जो धार होता है वो भी क्लीन कर सकते हैं आसानी से। अगर आप इस तरह से क्लीन करेंगे ना, जंग भी चला जाएगा और आपका जो लोहे का जो चीज़ है ना, हम आप सब्जी काटने में यूज़ करते हैं, वो भी क्लीन हो जाएगा। और देखिए, एक काम अगर हम इस तरह से करेंगे ना, आसानी से हो जाएगा, कोई भी पैसे का भी खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए, हमारे घर में जो इस तरह का कास्ते होता है ना, हम जंगल के घास वगैरह काटते हैं इस तरह से। इसमें देखिए कितना ज़्यादा जंग लगा हुआ है, ये भी आसानी से हम क्लीन कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से घर के छोटे-छोटे चीज़ों को अपने हाथों से क्लीन करेंगे ना, आपका पैसा भी बहुत ही ज़्यादा खर्च होने से बच जाएगा और इससे आपका जो चीज़ है ना, वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए कितना ज़्यादा जंग था, इसमें जंग लगा हुआ था लोहे में, एकदम से क्लीन हो गया है। फिर क्या करेंगे, इसको एक कपड़े की मदद से हम पोंछ लेंगे। तो ये टिप्स आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना।